जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सर्वप्रथम प्राचीन अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो सर्वप्रथम अस्थाई जीवन के प्रमाण जो मिले हैं यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल के अवशेष दमदमा से प्राप्त हुए हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यह बुर्ज होम से ही प्राप्त हुए हैं फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है फ्रेंड यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, अग्नि कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो अग्नि कुंड का साक्ष्य 2 जगह से, जिसमें कालीबंगन एवं लोथल हैं, ये दोनों जगह से अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो युग्म समाधि का प्रमाण भी फ्रेंड कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगन और लोथल से युग्म समाधियों के साथ साथ अग्नि कुंड का भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की यदि बात करें, अगला प्रश्न है फ्रेंड, नक्काशीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो नक्काशीदार ईंट का साक्ष्य का जो प्रयोग है फ्रेंड, यह भी इसका साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य जो है फ्रेंड यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था। तो शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन जो है यह हड़प्पा सभ्यता में थे। इसे भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था। तो मोहन जोदड़ो में, इसे याद रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे जलाने का जिक्र आया है तो जोदड़ो से जलाने को याद रखेंगे। जो जलाने की प्रथा थी मोहन जोदड़ो में और दफनाने की प्रथा थी हड़प्पा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से फ्रेंड प्राप्त हुए हैं। वहीं यदि आपसे क्वेश्चन पूछे, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बनावली यदि पूछे किस नदी के किनारे है तो रंगोई नदी के किनारे है फ्रेंड, हरियाणा के हिसार जिले में। और नेक्स्ट प्रश्न है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है फ्रेंड यह धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और धौलावीरा की बात करें तो ये लूनी नदी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और किस द्वीप पे यदि पूछे फ्रेंड तो खादिर बेट द्वीप पर यह स्थित है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ये भी धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ये लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, खादिर बेट द्वीप पर। नेक्स्ट प्रश्न, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भाग में विभक्त था, तो इसका भी आंसर फ्रेंड धौलावीरा ही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है फ्रेंड यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है फ्रेंड यह कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। इसे हम लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार फ्रेंड पूरा पाषाण काल में हुए हैं। वहीं यदि पहिए की आविष्कार की बात की जाए तो यह नवपाषाण काल में इसका आविष्कार किया गया है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहले प्राचीन फसल थी, तो अपनाई गई यदि पूछेंगे प्राचीन फसल तो गेहूं एवं जौ हो जाएंगे फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। और वहीं यदि आपसे क्वेश्चन पूछे मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो इसका आंसर चावल हो जाएंगे फ्रेंड, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तो तांबा थे फ्रेंड। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए गए धातु जो हैं यह तांबा हो जाएंगे फ्रेंड। और यदि वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तांबे से यानी कि तांबे से जो निर्मित प्रथम औजार थे कुल्हाड़ी थी, और इसकी प्राप्ति स्थल अतिरम पक्कम है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है तो यह भोपाल में फ्रेंड स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह जो थे फ्रेंड लोथल एवं सुतकोटदा थे, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा है? इसे जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएंगे स्टुअर्ट पिगट ने। तो पिगट जी जो हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कही है। तो फ्रेंड आप लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हम लोग एक जगह एकत्रित करके लाएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा। यह दरोगा के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड।